अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइजा सिद्दीकी और मैं हूँ फिजा गर्देज। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी धुंध का राज है, जबकि हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से राजाना तक शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई। तर्जमान ने कहा है कि मोटरवे M4 को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक, जबकि मोटरवे M5 को भी शेरशाह से जाहिर पीर तक हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस बंद कर दिया गया। तर्जमान ने मजीद कहा कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। कश्मीर से गवादर तक, पेशावर से कराची तक मुल्क भर में शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात ने आज रात से फिर बादल बरसने की खुशखबरी सुना दी। मगरबी और बालाई इलाकों में भी बारिश होगी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरख्त, सड़कें और घरों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत मनफी होगा। शहरी हो जाएं होशियार। मुल्क भर में जनवरी में दिसंबर का ट्रेलर चलने को है तैयार। मुल्क भर में अब्रे रहमत बरसेगी, पहाड़ों पर बर्फ भी उतरेगी। मौसम हो जाएगा फिर ठंडा ठार। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और केपी समेत बेशतर मकामात पर अब्रे करम बरसेगा और पहाड़ों की चोटियां बर्फ की सफेदी से ढक जाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है, तो चित्राल, सवात और कोहिस्तान में हल्की बारिश के साथ बर्फ की चांदी उतरेगी। शुमाली बलोचिस्तान में भी सर्दी गजब ढाएगी, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क मगर लहू जमाती सर्दी का राज बरकरार रहेगा। शहरियों को शदीद सर्दी से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बारिश न होने के बायस लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा होने लगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। आज थोड़ी बहुत धुंध कम है क्योंकि आज मतला जो है वो अबर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ऐसे ही सारा दिन मतला अबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिश के इम्कानात इंतहाई कम हैं। और अतराफ में भी कहा जा सकता है कि लाहौर शहर के आज अतराफ में भी धुंध में थोड़ी बहुत गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज जो है वो कमी है। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि बारिश हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल लाहौर शहर का अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी बागों के शहर में एक दफ़ा फिर से जो है वो सर उठा रही है। 220 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज लाहौर शहर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 225 के करीब था और गुज़िश्ता दिनों में हम ये देख रहे थे कि 200 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया था, लेकिन अब एक दफ़ा फिर से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा सामने आ रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज लाहौर शहर का दर्जा हरारत कम से कम 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। शहर में हल्की हल्की इस वक्त हवा भी चल रही है और सारा दिन ऐसे ही फोग और नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी दारुल हुकूमत में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा सच न्यूज़ सहरिश खान से। सहरिश, बताइएगा। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सुबह से तो बादल छाए हुए थे और अब सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही है। कभी सूरज निकलता है तो कभी फिर से बादल छा जाते हैं। मौसम इस वक्त भी खासा सर्द है, हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद का मौसम कुछ ऐसा ही रहा था। तकरीबन पूरा दिन ही सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही थी और इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 82% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज़ इस्लामाबाद का मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं की लहर इस वक्त मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से अगले चंद रोज़ बारिश का सिलसिला और पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी रहेगी। सिंध और पंजाब के बहुत शुक्रिया आपका। कंदकोट में पानी की निकासी सैलाब मुतासरीन के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। 5 माह बीत गए मगर ताहाल पानी की निकासी न हो सकी। शहर भर में कई फीट तक पानी जमा है, आमदोरफ्त मुहाल न हो सकी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला बरोही से। बताइएगा।
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कंदाकोट के गुलशेर महला। 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी गुलशेर महला से जो है इंतज़ामिया की जानिब से बरसात और सैलाब का पानी निकासियाब नहीं हुआ और ये महले वासिन जो हैं मुश्किलात में पड़े हुए हैं। जब हमारे यहाँ महले वासियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे और हमारे जो रास्तों पे जो है पानी ही पानी है। हम घरों से निकलना भी नहीं सकते क्योंकि सर्दी का मौसम है। पानी में जो उतरने के बाद जो है हम मुजी वबाई अमराज में जो है मुब्तला होते जा रहे हैं। हम आला इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि खुदारा पानी को नकासियाब किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार अब्दुल्ला, सकें। बहुत शुक्रिया आपका। इधर सर्दियां आई और उधर मूंगफली बाजारों में आई। गर्मा गर्म मूंगफली खाने का अलग ही मजा है। फैसलाबाद में लगे मूंगफली के ठेले शहरियों को अपनी जानिब खींचते हैं। राना अतीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मूंगफली ग़िज़ाइयत से भरपूर है, जिस्म को गर्मी देती है और हर छोटे बड़े की पसंद है। लेकिन अगर ये गर्मा गर्म खाने के लिए मिल जाए तो इसका एक अपना ही मज़ा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे उनके तासरात जानता हूँ कि गर्मा गर्म मूंगफली लेने आए हैं और इसका क्या मज़ा है। जी बताइए। ये गरम गरम मूंगफली का है तो अपना ही मज़ा, लेकिन इस दफ़ा इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हर आम खास ले सकता था, लेकिन इस वक्त सिर्फ खास बंदों की पहुंच में ही है। आम बंदा से बहुत मुश्किल से ले रहा है। 50% रेट इसका बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी लेनी पड़ेगी क्योंकि गरम गरम मूंगफली की खुशबू जो है उसका अपना ही मज़ा है। जैसा कि अपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, लेकिन ये जो गर्मा गर्म मूंगफली है इसकी जो खुशबू है वो वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती है। तो मूंगफली का एक अपना मज़ा ग़िज़ाइयत से भरपूर है और जिस्म को गर्मी भी फराहम करती है। लेकिन इस साल इसका रेट ज़ायद है, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ता राना है। अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर शहर में CNG स्टेशन की बंदिश के बायस भी घरेलू सार्फिन ताहाल गैस से महरूम है। शहरी कहते हैं कि ना सुबह के वक्त गैस होती है और ना ही शाम के औकात में। शहरी कहते हैं कि गैस ना होने के बायस जिंदगी हजीरन सी हो गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में गैस का मसला जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि गैस ना होने की वजह से घरेलू सारिफिन को जो खाना पकाने में दुश्वारियाँ भी जो है वो पेश आते हुए दिखाई दे रही हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से तमाम CNG स्टेशन भी जो है वो बंद किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो गैस है ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मुझसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा, क्या कहेंगे, CNG स्टेशन भी तो अभी बंद है लेकिन गैस नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, CNG स्टेशन को बंद ही हुए काफ़ी अर्से हो गए, 5 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन आप देखें गैस उसी तरह ही है। गैस ना, गुलबहार एरिया आप देखें गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। और हम सिलेंडर भी भरवा रहे हैं, सिलेंडर का अलग खर्चा है और गैस होती नहीं है पूरा महीना और बिल उनके इतने बड़े बड़े आ जाते हैं और लकड़ियाँ भी बहुत महंगी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि महंगाई की इस दौर में जो है डबल से ट्रिपल खर्चा होता जा रहा है, जबकि बिल भी जो है वो भारी भरकम बिल भी अदा किए जा रहे हैं गैस के। जबकि सुई नादरन गैस और हुकूमत से ये इल्तिजा की जा रही है कि जो गैस है उस पर काबू पाए। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस बंदिश से शहरी परेशान हैं। घरेलू निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया है। मज़ीद जानते हैं शाहिद इजाज से। शाहिद, आगाह कीजिए। अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है तो कराची के अंदर गैस की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। ना तो सुबह गैस, ना दोपहर, ना ही रात गैस। शहरियों को मज़ीद मुश्किलात के अंदर ढेरा डाल दिया गया है। इस वक्त जो है शहरी मुश्किलात में डले हुए नज़र तो आते हैं। मैं इस वक्त एक घर के अंदर भी मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गैस की क्या सूरत हाल है हम आपके सामने दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको सिराज दिखाए तो इधर आप देख सकते हैं ये खातून जो है इस वक्त काफ़ी देर से जो कोशिश कर रही हैं यहाँ पर जो है, लेकिन गैस नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किलात हो रही है। ना तो सुबह नाश्ता पक सकता है, ना ही खाना पक सकता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल के अंदर मुश्किलात होती है। लेट होने की वजह से मुश्किल होती है। सुबह काम पे जाने वाले, दफ्तर जाने वाले लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। होटलों पे लोग जाते हैं, रश लगा हुआ होता है, घंटों घंटों लाइनों में खड़े होकर जो वहाँ से नाश्ता लेते हैं। मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस वक्त गैस के ऊपर कोई भी नज़रसानी नहीं की जा रही है। उनका यही कहना है कि जॉब पेशा जो लोग होते हैं कि वो अपने घरों के अंदर सिलेंडर भरवाएं या गुजर बसर कैसे करें। दूसरी जानिब लाइट के मसले मसाइल थे। अब शाहजाज, बहुत शुक्रिया आपका। नया हो या पुराना पाकिस्तान, महंगाई निकाले आवाम की जान। किराने की मजमू शरह 30.6% तक जा पहुंची है। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी 53 रुपये 16 पैसे महंगी हुई है। महकमे शुमारियात ने अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं।
हुकूमती दावे हवा, कम न हुई महंगाई की शरह। एक हफ्ते में महंगाई 1.9% बढ़ गई। गिरानी की मजमूई शरह 30.6% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 23 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रायलर चिकन 53 रुपए 16 पैसे महंगी हो गई। बासमती चावल की फी किलो कीमत 7 रुपए 2 पैसे बढ़ गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 78 रुपए 82 पैसे का इजाफा हुआ। प्याज फी किलो 5 रुपए 7 पैसे महंगी हुई। मटन 9 रुपए 42 पैसे और केले फी दर्जन 3 रुपए 45 पैसे महंगे हो गए। एक हफ्ते में 9 अशिया सस्ती हुई। आलू फी किलो 2 रुपए 3 पैसे और LPG का घरेलू सिलेंडर 21 रुपए 78 पैसे सस्ता हुआ। 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए 2 वक्त का खाना भी दुश्वार बना दिया गया। आटे की बढ़ती कीमत ने आवाम को आजिज कर दिया। शहरी कहते हैं पहले ही दिन में 2 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं, क्या अब वक्त खाकर जिंदा रहना होगा? पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती है कि हर मैदान में उन्हें ही कुर्बानी का बकरा बनना होता है। हुक्मरानों के तख्त की जंग में अवाम तख्ता मश्क हो गए हैं। खास तौर पर जब बात की जाए महंगाई की तो गरीब अवाम और मुतवस्सित तबका रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर होता है। दूसरी जानिब महंगाई माफिया की बात करें तो ऐसा निजाम राइज है कि बारी बारी एक एक शय की कीमत में इजाफा किया जाता है। महंगाई की चक्की में पिसते बेचारे अवाम चंद दिन और हफ्ते तो इसी चक्कर में खामोश रह जाते हैं कि बस आज कीमत कम हो जाएगी या कल, और माफिया लूट मार में मगन रहता है। चंद रोज से आटा रोजाना की बुनियाद पर महंगा होना शुरू हो गया है। लाहौर, कराची, कोयटा, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत बढ़कर फी किलो 140 रुपए तक जा पहुंची है। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 3000 रुपए में, जबकि फाइन मैदा 3100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 80 किलो आटे की बोरी की कीमत बढ़कर 13,000 रुपए की हो गई है। महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों के लिए पेट भरना मुश्किल होता जा रहा है। हर आने वाली हुकूमत तमाम मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालकर न सिर्फ बरीउल जिम्मा हो जाती है, बल्कि दूसरी जानिब आवाम को नए वादे वेद के चक्कर में डाल दिया जाता है। आवाम कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो किसी को मरूद इल्जाम ठहराने की बजाय आवाम को रिलीफ के लिए अमली इक़दामात करे। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद जानते हैं किरण फातिमा से। किरण बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई उरूज पर है। सब्जियों और दूध की कीमतों के बाद अब आटे की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे वजह जानते हैं और ये भी जानेंगे कि इनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि कितना जो है वो इसमें इजाफा हुआ है और आपका कारोबार इस वजह से कितना मुतासिर हुआ है? मसला कुछ इस तरह है कि आज से तकरीबन 8 माह पहले मैंने इंटरव्यू दिया था मुख्तलिफ चैनल्स पे, और मैंने उन्हें कहा था कि जो माल इस वक्त पैदा हुआ है, जो फसल आती है हमारी, वो आती है चौथे और 5वें महीने में। मैंने ये कहा था कि जो माल है हमें वो सेव करना चाहिए। हमारा माल जो है गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहा है, उसका हल मुसीबत ये है, अब हर एक के पास गेहूँ कम है, और जो गेहूँ कम है वो तमाम लोगों के पास है जिनके पास दिल नहीं है, वो दिली तौर पर पत्थर है। जी बिल्कुल, इनका जो है यही मुतालबा है कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करें ताकि शहरियों के साथ साथ जो है वो इनका कारोबार भी चल सके। किरण, बहुत शुक्रिया आपका। पतोकी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जमील हैदर से। जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पतोकी में और इसके गिरदोनवा में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। सरकारी रेट पर फरोख्त होने वाला आटा पतोकी में नियाब हो गया, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। और जो सरकारी रेट पे फरोख्त होने वाला आटा डीलर माफिया जो है वो अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2000 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। पतोकी में यूटिलिटी स्टोरों में बहुत कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि पतोकी के अंदर महंगाई बहुत हो चुकी है और आटा बिल्कुल मिल नहीं रहा। कतारों में किलो किलो का दिहाड़ी गुल हो जाती है और आपसे दरख्वास्त की जाती है आप आटे का बुरहान ख़त्म किया जाए।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका ये कहना था मौजूदा हुकूमत भी गरीब आदमी को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। और अगर आटे की बात की जाए तो पत्तों की में यूटिलिटी स्टोर पर आटा बिल्कुल यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। और उनका ये कहना था यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर घंटों घंटे जो है आटे के असूल के लिए खड़े होकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और इस हवाले से जब उनसे जमील, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए सार्फिन के लिए अच्छी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स पर प्रीमियम ब्रांड घी की कीमत में 12 से 50 रुपए तक की कमी कर दी गई। 12 रुपए की कमी से प्रीमियम ब्रांड घी का 1 किलो का पैकेट 500 रुपए का हो गया। 5 किलो का घी का टीन 500 रुपए सस्ता होकर 2530 रुपए का हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर प्रीमियम घी की नई कीमत का इतलाक हो गया है। कोरोना के वार खतरनाक होने लगे। NIH की जानिब से जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4472 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 24 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.54% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जहां बहक अफराद की तादाद 6375 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,24,142 हो गई। पेशावर में कोरोना वायरस से जहां बहक अफराद की तादाद 3153 है। आपको बता रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जहां बहक अफराद की तादाद 6375 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,24,942 हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर जो केसेस की जो तादाद है वो 2,24,942 तक जा पहुंची है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 6 कोरोना से सेहतयाब अफराद जो हैं वो हुए, जिसके बाद मजमूई तादाद 2,18,304 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की जब से लहर शुरू हुई थी तो जहां पर नए केसेस आ रहे थे तो वहीं पर अमवात भी जो थी वो वाक़या हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जहां बहक होने वाले अफराद की जो तादाद है वो 6,375 तक जा पहुंची। इसी तरह अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर जो था वो कोरोना की लपेट में था। पेशावर में कोरोना वायरस से जहां बहक अफराद की तादाद जो है वो 3,153 है, जबकि पेशावर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए, जिसके बाद पेशावर में मजमूई तादाद जो है वो 85,245 तक जा पहुंचे। इसी तरह एक ही दिन में खैबर पख्तूनख्वा में 851 अफराद का कोरोना टेस्ट जो है वो किया गया है, जिसके बाद सूबे में फहाल केसेस की जो तादाद है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है और अब तादाद जो है वो 263 तक जा पहुंची है। जी ठीक है अदनान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मोहसिन कश करार दे दिया। बोले, चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर-ए-आज़म नाकाम साबित हुए। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की मदद की वो सबके सामने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। इस्लामाबाद में हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के क़याम की तकरीब में चेयरमैन PTI पर दिल खोल कर तनकीद की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जिन लोगों ने इमरान खान को मसनद इक़्तिदार पर बिठाया आज उन्हीं पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गालम गलोच में इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं। जिन्होंने उसको मसनद इक़्तिदार पर बिठाया आज किस तरह के कभी उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। गाली गलोच का उसका कोई मुकाबला नहीं। बदकिस्मती कि उसने पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान न्याजी ने CPEC का जनाजा निकाल दिया। चेयरमैन PTI ने चीनी कंपनियों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जिस पर चीन नाराज हुआ। CPEC का इमरान न्याजी ने जनाजा निकाल दिया। खाली जनाजा नहीं निकाला, चीनी कंपनियों के ऊपर बेजा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए करप्शन के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अवामी मंसूबों और फलाह के कामों के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई का मंसूबा हज़ारा के आवाम को सहूलत फराहम करेगा।
अदालत अगर 11 जनवरी को फौरी इत्तेमाद के वोट का कहे तो तैयार है। इमरान खान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मौक़िफ़ से हटने का नहीं कह सकते, लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं इंसाफ के हसूल के लिए है। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में चेयरमैन PTI का कहना था कि चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर इक़्तिदार में आए तो फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। लोटो की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी, मुल्क में जंगल का कानून है, इंसाफ की ज़रूरत अमीरों को नहीं गरीबों को होती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना है वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। गवर्नर पंजाब से लीगी अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान का कहना था वज़ीर आला पंजाब को आईन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये एक आईनी तकाजा है। मुल्क डिफॉल्ट करने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को निदामत का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दोस्त ममालिक मुआशी बहरान से निमटने के लिए अपने भरपूर ताउन और का इंदिया दे चुके हैं। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वालों में राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नदीम, MNA नवाब शेरो सैर और MNA मलिक मोहम्मद रियाज, मेंबरान असम्बली मियाँ फिदा हुसैन वट्टू, राना अब्दुल रहमान गजाली, सलीम बट, हिना परवेज बट, सुमेरा कोमल और फैसल हयात जब्बाना और मुफ्ती इंतखाब आलम नूरी नून शामिल हैं। तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन में बात बन गई। MPA ज़हरा नकवी अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को इत्तेमाद का वोट देंगी। इलामा राजा नासिर अब्बास और इमरान खान की अहम मुलाकात का अहवाल राना कामरान की इस रिपोर्ट में देखिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफद ने ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में साहबजादा हामिद रजा भी मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुलाकात में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र दोनों जमातों के माबैन इश्तराक और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान रुकन सूबाई असम्बली ज़ोहरा नकवी ने चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने का भी ऐलान किया। ज़ोहरा नकवी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन PTI ने ज़ोहरा नकवी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तफसीली बातचीत की, जिस पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का चेयरमैन इमरान खान के एजेंडे और तहरीक इंसाफ के सियासी प्रोग्राम की भरपूर हमायत जारी रखने का ऐलान किया। रुकन सूबाई असम्बली ज़ोहरा नकवी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देंगी। चेयरमैन PTI ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कायदीन का शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में मज़ीद तावन की यकीन दहानी कराई। राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वुज़रा ने हमले और JIT रिपोर्ट के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान को भी मुस्तरद कर दिया। महकमा तल्लुकात आमा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले की तहकीकात के दौरान वफाकी इदारों के अदम तावन का रवैया अफसोसनाक है। मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए आला तरीन अदलिया के जज साहबान पर मुश्तमिल अदालती कमीशन कायम किया जाए। फोरेंसिक के जो रिजल्ट आने हैं, जो तावन होना है, अगर इदारे नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? फेडरल हुकूमत क्या कर रही है? अपने रोजाना के 4-5 बंदे बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हम 20 कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत का कहना था कि इस हमले के हवाले से तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक है। नून लीग की क़यादत ने हमले से कबल और बाद में इस वाक़े को मजहबी शिद्दत पसंदी की शक्ल देने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क के वज़ीर जो दाखिला हैं उनकी तरफ से इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान आना, ये न सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती है, मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी बरादरी में, इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के मतलब क्या इम्प्रेशन गया होगा। आज भी अगर शफाफ और इंतखाबात हो जाएं तो इमरान खान 3/4 की अक्सरियत से जीतेंगे, क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है और ये बात साबित शुदा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने कहा कि वफाकी हुकूमत PTI के फौरी इंतखाबात के मुतालबे को इसलिए नजरअंदाज कर रही है कि उनकी अवाम में साख खत्म हो चुकी है और ये जानते हैं कि इलेक्शन की सूरत तहरीक इंसाफ वाज़िया कामयाबी हासिल कर लेगी। कैमरामैन अमजद ज़ादी के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कराची को मसाइल के बवर से निकालना है तो मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है जल्द खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद साथ बैठकर मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कहते हैं शहर की खातिर साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन लफ्ज़ महाजिर पर कोई समझौता नहीं करूँगा। शाहिद इजाज की ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से मुलाकात के लिए इनकी रहायशगाह पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची को मसाइल के बनोर से निकालना है, इख्तलाफात खत्म करके मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है जल्द खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और आफाक अहमद साथ बैठकर मुश्तरका एलानिया जारी करेंगे। एक जगह हम सब मिलकर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे और साथ बैठकर इश्यूज़ को डिस्कस कर कर एक मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे जो कि इस शहर की और इस सूबे की और इस मुल्क की भलाई के लिए होगा। आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे और मुश्तरका एलानिया जारी करेंगे जो इस मुल्क की भलाई के लिए होगा। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा कि शहर के मफाद के खातिर स्टेक होल्डर एक जगह बैठने को तैयार हो जाते हैं तो वो भी साथ होंगे, लेकिन लफ्ज़ महाजिर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कामरान साहब की कोशिशों से अगर वो तमाम लोग जो इस शहर के स्टेक होल्डर्स हैं, अर्बन एरियाज़ के स्टेक होल्डर्स हैं, जो महाजिर कौम के मसाइल के ऊपर परेशान हैं और महाजिर कौम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर उन सब लोगों को बिठाते हैं और कोई मुश्तरका अलामिया आता है तो मैंने इनको यकीन दिलाया है कि मैं इस कोशिश में इनके साथ हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना था कि वो फवाद चौधरी के किसी बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। किसी हिसाब किताब वाले ने कहा कि 3 माह तक इनकी बात का जवाब न दें, इनका सितारा गर्दिश में है। शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ़द ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की। अहम बैठक में सूबे की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात, इस ज़मन में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स कराची की तामीर और तरक्की चाहते हैं। वो तमाम शराकतदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। ख्वाहिश है सबको मिलकर मुल्क के मौशी हब की बहाली के लाहे अमल पर मरतब किया जाए। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। हालिया दहशतगर्दी की लहर के तदारुक के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे अपने माबाइन ताउन बढ़ाएं, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इजलास में वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला समेत चारों सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी और शरपसंद अनासिर किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। इनका कहना था कि हम वतन अजीज की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा को सूबों से तफसीली मुशावरत करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जामे लाहे अमल मुरतब करके पेश करेंगे। सूबाई अपेक्स कमेटियाँ अपने इजलास बाकायदगी से मुनक्कद करें। इदारों के तावन से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शहीद नवीद सादिक को हलाल शुजात और नासिर अब्बास को सतारा शुजात देने का ऐलान। ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहीद हमारा फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के सलमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समात रहनुमा नून लीग सलमान शहबाज स्पेशल सेंट्रल अदालत पहुंच गए हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं नबील नकवी से। नबील, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समात आज तक जारी है। अब से कुछ देर पहले सलमान शहबाज सेंट्रल अदालत पहुंचे हैं। सलमान शहबाज के पहुंचने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई और उन पे गुलबाशी भी की गई और इस मौके पर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं। जिसका हम दूसरी जानिब आज लाहौर की एहतसाब अदालत में भी आमदन से जायद सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की बुरी जमानत पर दरख्वास्त पर समात होगी, जबकि अदालत ने शहबाज को वहाँ भी तलब कर रखा है। जी नबील नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। तोशाखाना केस इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। एफजे जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल बेंच 9 जनवरी को समात करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजैर शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल हैं।
जयपुर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजाद शाह जिलानी के घर पे मुसल्लह अफराद ने गोलियां बरसा दी। शहजाद शाह जिलानी मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। गोलियां कार की विंडो स्क्रीन और दीवार पर लगी। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। रेंजर्स और पुलिस का मस्तकी मोहल्ला औरंगी टाउन में ऑपरेशन मुकम्मल। तर्जुमान के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 15 घंटे सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद बताएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, रेंजर्स की जानिब से जो कार्रवाई की गई जिसमें ऑपरेशन वो बताया जाता है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो 15 घंटे सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा। तर्जुमान को कहना था कि ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अफराद को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकदमात में इंतहाई मतलूब 7 मुलजमान गिरफ्तार, जिसमें मुलजमान में सुल्तान अमीर खान, मोहम्मद तुफैल, हम्माद परवेज, मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद फारूक और दिशान अली शामिल थे, जिसमें 3 डकैत, 21 स्ट्रीट कैमरेज और गैर बाशिंदे को भी हिरासत में लिया गया, जिसमें जदीद हथियार बरामद कर लिए गए। तर्जुमान कहना था 20 अदद चोरीशुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। ऑपरेशन मच्छर कॉलोनी कच्ची आबादियों में किया गया और तलाश डिवाइस के जरिए जो मशरूक अफराद की तस्दीक की गई है। ठीक है शायद आज आप हमारे साथ ही रहेगा। ये भी बताएं कि कराची मंगूपीर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। मामले पर मंगूपीर अलगजाई वाल्स के करीब डकैतों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई है। शायद एजाज इस हवाले से भी डिटेल्स दीजिएगा। देखिए, मंगूपीर के इलाके में पुलिस और डाकू के दरमियान जो फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जिसको अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें जो बताया जाता है कि डाकू की जानिब से जो फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी हुआ, जिसमें बताया जाता है पुलिस कहना है कि ब्लड प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। पुलिस एहलकार महफूज था। मुकाबले के बाद जो है एक डाकू जख्मी में गिरफ्तार हुआ। डकैत मुलजमान का साथ में रिकॉर्ड चेक करके पुलिस के हवाले किया गया। जी ठीक है शायद एजाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ड्राइवर की लापरवाही, एक और जान निकल गई। न्यू कराची शफीक मोटर बस स्टॉप के करीब नामालूम गाड़ी की राहगीर को टक्कर, राहगीर मौका पर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शनाख्त अब्दुलस्तार के नाम से हुई है। इस्लामाबाद पुलिस हिरासत से मुलजिम के फरार होने का मामला कोताही करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 पुलिस मुलाजमीन को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। गैस के धमाके के नतीजे में 2 खवातीन झुलस कर जख्मी। घर में मौजूद गैस बर्नर में गैस लीकेज थी। आपको बता रहे हैं रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका। गैस के धमाके के नतीजे में 2 खवातीन झुलस कर जख्मी हो गई। घर में मौजूद गैस बर्नर में गैस लीकेज थी। अनवर मकसूद का लिखा शहर आफाक थिएटर पर 14.5 अगस्त अब इस्लामाबाद में भी दिखाया जाएगा। कायद-ए-आज़म गांधी कश्मीर लाहौर से दिल्ली तक के हालात की अक्कासी करता ये ड्रामा 7 जनवरी से 7 फरवरी तक PNCA के स्टेज से दिखाया जाएगा। सदात काज़मी की रिपोर्ट देखिए। मारूफ ड्रामा निगार मुसन्निफ अनवर मकसूद की इस्लामाबाद में अपनी तारीख की आकाश सीरियल के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में कहना था, कहानी पाकिस्तान सही बनाया या गलत बनाया पर मबनी है। 75 बरस में हमने इस मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जो कैरेक्टर उसमें हैं उनमें मेरी कहाँ जगह बनती है। गांधी, कायद-ए-आज़म, नेहरू, पटेल, चर्चिल, फिर सिंध के वजीर, बलूचिस्तान के लोग, मैं सिर्फ लिख के दिया है मैंने, और लिख के देने के बाद डायरेक्टर पे काम होता है कि वो किस तरह उसको आप तक पहुँचाता है। कराची आर्ट काउंसिल के सदर अहमद शाह का कहना था कि अनवर मकसूद की तमाम तारीर उनकी शख्सियत की तरह बड़ी होती हैं। अनवर मकसूद पाकिस्तान के नामवर ड्रामा निगार के साथ नामवर शख्सियत भी हैं। अब ये फकीर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सही है, और अब ये सारी सूरत हाल बदलेगी और इंशाल्लाह रेगुलर यहाँ थिएटर भी होगा, मुसव्विरी की नुमाइशें भी होंगी
और म्यूजिक के प्रोग्राम भी होंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ। अनवर मकसूद की तहरीर पर मबनी सीरियल 14.5 अगस्त पहले कराची और अब इस्लामाबाद में नाजरीन के लिए PNCA में पेश की जाएगी। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ सजाद काज़मी, सच TV, इस्लामाबाद। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सच न्यूज़।